दोस्तों रेलवे एएलपी की नई भर्ती 2025 आ चुकी है और इस बार वैकेंसी भी अच्छी खासी है 9970 पदों पर। अगर आप भी लंबे समय से रेलवे में नौकरी के सपना देख रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगी इस भर्ती की संपूर्ण जानकारी। एज लिमिट क्या है, कैसे भरना है फॉर्म, सिलेक्शन प्रोसेस में कौन कौन से स्टेज होंगे, जैसे पीटी हो गया, मेंस हो गया, फिजिकल टेस्ट हो गया, और लास्ट में हम लोग पिछले साल की कट ऑफ के बारे में भी जानेंगे। और सबसे जरूरी बात, इतना कम समय और तैयारी अच्छे से कैसे करें, टारगेटेड स्ट्रैटेजी ताकि नौकरी पक्की हो जाए। तो यह वीडियो आपके लिए उसी सपने को पूरा करने की पहली सीढ़ी है। तो दोस्तों वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा देखिएगा, क्योंकि अब बात है नौकरी की और इस बार मौका है पकड़ने का। तो दोस्तों रेलवे एएलपी में पहली परीक्षा होती है सीबीटी 1, जिसे हम पीटी यानी प्रारंभिक परीक्षा कहते हैं। फिर सीबीटी 2 यानी मेंस परीक्षा होती है। सीबीटी 1 और सीबीटी 2 की फुल सिलेबस हम लोग देखने वाले हैं और हम लोग आगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करने वाले हैं, मतलब किस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। और उसके बाद लास्ट में हम लोग पिछले साल का कट ऑफ क्या था वो सब देखने वाले हैं। और फिर इतना कम समय तो तैयारी कैसे करें, पूरी बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों पहले स्टार्ट करते हैं जो ऑप्शन नोटिफिकेशन आया है वहां से। ये देखिए दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, सीएनएन नंबर CEN नंबर 01/2025, रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट ALP। यहां हम लोग जाते, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं पहले। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। देखिए ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन कब से स्टार्ट हो गया है, 12 अप्रैल 2025 से स्टार्ट हो चुका है। क्लोजिंग डेट कब है, 11 मई को रात के 12 बजे तक है, ठीक है। आप लोग पेमेंट कब तक फिल कर सकते हैं, 13 मई तक रात के 12 बजे तक। उसके बाद डेट ऑफ मॉडिफिकेशन विंडो फॉर करेक्शन इन एप्लीकेशन फॉर्म विथ पेमेंट ऑफ मॉडिफिकेशन फी, मतलब आपको कुछ गलती हो गया होगा, मान लीजिए फॉर्म भरने समय पापा का नाम या फिर मम्मी का नाम या फिर आधार कार्ड या फिर कुछ एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आप लोग गलती कर दिए होंगे, तो आपको कुछ पेमेंट करके, कुछ एक्स्ट्रा चार्ज करके आप 14 मई से लेकर 23 मई तक उसमें मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। आगे हम लोग देखिए, पोस्ट का नाम है असिस्टेंट लोको पायलट। आपका पे लेवल जो होगा लेवल 2 का जॉब होगा, इनिशियल पे 19,900 होगा। मेडिकल स्टैंडर्ड A1, मेडिकल स्टैंडर्ड A1 क्या होता है अभी हम लोग आगे देखेंगे वो। और देखिए एज लिमिट क्या है, 18 से 30 साल, ठीक है। और बाकी जो है ओबीसी हो गया, एनसीएल मतलब नॉन क्रीमिलियर जो ओबीसी में आते हैं, उसके बाद SC ST है, जितने भी कैंडिडेट है उनको एज में अलग से छूट प्रदान किया जाएगा। टोटल वैकेंसी देखिए 99,070 है। इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शन के बारे में देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला गया है, कैंडिडेट जो अभी 12वीं का एग्जाम दिए हैं और रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, या फिर जिनका रिजल्ट आ चुका है तो अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट्स वेटिंग फॉर फाइनल रिजल्ट्स ऑफ प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशन टेक्निकल क्वालिफिकेशन आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, ठीक है। अगर आप वेट कर रहे हैं, अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं आया तो आप इस पोस्ट के लिए अभी एलिजिबल नहीं है, ठीक है। मेडिकल फिटनेस टेस्ट हो गया। यहां पर देखिए, कैंडिडेट्स आर इंश्योर्ड दैट दे फुलफिल द प्रिस्क्राइब्ड मेडिकल स्टैंडर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ ALP। Candidates who are found medically unsuitable for this post shall not be given any alternative appointment. Okay, एज के बारे में देखिए, एज कब से काउंट होगा, 1 जुलाई 2025 से 18 से 30 साल होना चाहिए। आगे हम लोग देख लेंगे एज के बारे में, बाकी चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यहां पर देखिए CN नंबर पोस्ट वाइज पैरामीटर जो है क्या है, असिस्टेंट लोको पायलट लेवल पे सेकेंड पे कमीशन है, पे है 19,900। मेडिकल स्टैंडर्ड A1 अभी हम लोग आगे देखेंगे। सुटेबल फॉर पर्सन विद बेंचमार्क नॉट सुटेबल हो गया। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखते हैं, मैट्रिकुलेशन SSLC प्लस ITA फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट ऑफ NCBT SCBT इन द ट्रेड ऑफ हीटर, इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, ठीक है। ये लोग आप लोग देख लीजिए। और के बारे में आप लोग क्या दिया हुआ है, मतलब आपको 10वीं पास होना चाहिए, साथ में ITI का आपके पास डिग्री होना चाहिए। मैट्रिकुलेशन SSLC प्लस कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप इन द ट्रेड मेंशन्ड अबव, और मैट्रिकुलेशन, ठीक है,
डिप्लोमा इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग और कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस स्ट्रीम्स ऑफ दिस इंजीनियरिंग डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और आईटीआई। ठीक है, डिग्री इन इंजीनियरिंग डिसिप्लिन एज एवर विल आल्सो बी एक्सेप्टेबल। मतलब आप अगर डिप्लोमा किए हैं कोई भी स्ट्रीम से, कोई भी स्ट्रीम से मतलब क्या होगा, मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया या ऑटोमोबाइल हो गया, या फिर अगर आप बीई या बीटेक किए हैं मैकेनिकल से, इलेक्ट्रिकल से, इलेक्ट्रॉनिक्स से या फिर ऑटोमोबाइल से, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखने वाले हैं ये पोस्टिंग है। मेन चीज हम लोग यहां से नोटिफिकेशन से देख लेते हैं। ठीक है, हाँ, स्टैंडर्ड ऑफ मेडिकल फिटनेस जो अभी मैं बात कर रहा था, यहां देखिए क्या लिखा हुआ है, कैंडिडेट्स कॉल्ड फॉर डीवी विल हैव टू पास मेडिकल फिटनेस टेस्ट कंडक्टेड बाय द रेलवे एडमिनिस्ट्रेटिव। ठीक है, क्या है मेडिकल स्टैंडर्ड कितना होना चाहिए, A1 होना चाहिए, फिजिकली फिट इन ऑल रिस्पेक्ट। ठीक है, रिस्पेक्ट्स, डिस्टेंस विजन मतलब 6x6 विदाउट ग्लास विद फॉगिंग टेस्ट। ठीक है, मतलब आपका आई टेस्ट होगा, अगर आप चश्मा पहनते हैं, आपका कितना भी पावर है, तब आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो डिस्टेंस विजन होना चाहिए और 6x6 होना चाहिए। नियर विजन हो गया 0.6 0.6। ठीक है, विदाउट ग्लास दोनों आईज का। मस्ट पास टेस्ट ऑफ कलर विजन हो गया, बाइनोक्यूलर विजन हो गया, फील्ड ऑफ विजन हो गया, नाइट विजन हो गया और मायोपिक विजन हो गया। मतलब एएलपी का जो मेडिकल स्टैंडर्ड होता है आइज का बहुत ही टफ होता है, अगर आप चश्मा पहनते हैं, थोड़ा सा भी पावर है, तब आप रिजेक्ट कर दिए जाओगे। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं नेशनलिटी और सिटीजनशिप। ए कैंडिडेट मस्ट बी आइदर अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ए सिटीजन ऑफ नेपाल और सब्जेक्ट ऑफ भूटान। ठीक है, ये सब हो गया। एज लिमिट है, एज लिमिट के बारे में 18 से 30 साल एज जो आपको छूट मिलेगा एज में। SC ST कैंडिडेट के लिए देखिए 5 साल, ओबीसी नॉन क्रीमिलियर कैंडिडेट्स के लिए 3 साल और एक सर्विसमैन। बाकी आप लोग देख लीजिएगा वीडियो पॉज करके। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा आप लोग भी। आगे हम लोग देखते हैं, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट हो गया। रिक्रूटमेंट प्रोसेस, हाँ यहां पर देखिए, द रिक्रूटमेंट प्रोसेस शैल कंप्राइज ऑफ द फॉलोइंग स्टेज। क्या है, फर्स्ट स्टेज क्या है, CBT 1 का एग्जाम होगा, फिर सेकेंड स्टेज CBT 2 का होगा, फिर कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट CBAT होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर लास्ट में मेडिकल टेस्ट होगा। ठीक है, इंफॉर्मेशन ऑन द एग्जामिनेशन शेड्यूल एंड वेन्यू विल बी गिवन इन ड्यू कोर्स। ठीक है, सब बता दिया जाएगा आपको। आगे हम लोग देखते हैं फर्स्ट स्टेज CBT और इसका आगे हम लोग सिलेबस भी देखने वाले हैं। CBT 1 विल only be the screening exam for short listing eligible candidate for CBT 2। मतलब CBT 1 का एग्जाम आपका काउंट नहीं होगा फाइनल मेरिट में। द मार्क्स ऑफ CBT 1 देखिए, हाँ, शैल नॉट बी काउंटेड while preparing for the फाइनल पैनल। ड्यूरेशन CBT 1 का देखिए टाइम कितना होगा, 60 मिनट होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन 75 क्वेश्चन, 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क का होगा। देयर शैल बी नेगेटिव मार्किंग, मतलब नेगेटिव मार्किंग भी होगी। 1/3 मार्क्स ऑफ ईच रॉन्ग आंसर विल बी कट होगा। नॉर्मलाइजेशन फी होगा, नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स होगा और मिनिमम पास मार्क्स देख लीजिए, लेकिन आपको अच्छे से मैक्सिमम क्वेश्चन करके आना है। द स्टैंडर्ड ऑफ CBT 1 देखिए कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे। मैथ हो गया, मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम, बॉड मास, डेसिमल, फ्रैक्शन। आप लोग इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में, कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न आने वाला है उसका आप लोग एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा और साथ में प्रीवियस ईयर भी मारते जाइएगा। LCM हो गया, ACF हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, परसेंटेज हो गया, मेंसुरेशन हो गया, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री एंड ट्रिगोनोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिक्स, स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशन एंड कैलेंडर एंड क्लॉक, पाइप्स एंड सिस्टम। ठीक है, ये हो गया मैथमेटिक्स का। मेंटल एबिलिटी में देखिए एनालॉजी, अल्फाबेटिकल एंड नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, रिलेशनशिप, सिलोजिज्म, जंपिंग, जंबलिंग, वेन डायग्राम, DI हो गया, डाटा सफिशिएंसी एंड डाटा इंटरप्रिटेशन, डायरेक्शन हो गया, स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट एंड एजम्पशन हो गया। स्टेटमेंट आर्गुमेंट एंड एजम्पशन से बहुत सारे क्वेश्चन रीजनिंग में पूछे जाते हैं, अगर आप लोग पहले से एग्जाम दिए होंगे या फिर प्रीवियस ईयर मार रहे होंगे तो। जनरल साइंस के क्वेश्चन देखिए, द सिलेबस अंडर दिस शैल कवर फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया एंड लाइफ साइंस हो गया फॉर 10th स्टैंडर्ड लेवल। देखिए जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस का मैं पूरे अच्छे से आपको प्रीवियस ईयर कराने वाला हूं। इनफैक्ट जनरल अवेयरनेस का जो सब्जेक्ट है, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ये सब का तो क्लासेस स्टार्ट भी हो गई है। मैं ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं। एक बार आपको एग्जांपल दिखा देता हूं।
ये देखिए दोस्तों, ये है मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन। यहाँ पर आप लोग एक बार देखिएगा, ये क्वेश्चन है बिहार दरोगा में आया हुआ है। बीपीएससी हो गया, सीजीएल हो गया, एसएससी सीजीएल हो गया, इंटर लेवल एग्जाम, बीपीएससी, एसएससी सीजीएल प्रीवियस ईयर में सब में क्वेश्चन पूछे गए हैं। बिहार टीचर हो गया, इंटर लेवल, रेलवे का भी क्वेश्चन मैं लिया हूं। यहाँ पर जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं सब मैं लिया हूं इधर। तो आप लोग एक बार जरूर जाके देखिए और अपना तैयारी को मजबूत कीजिए, ठीक है। तो एक बार आप लोग देख लीजिएगा, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ये है पार्ट 1। पार्ट 2 भी मैं, ये देखिए ये पार्ट 2 है। और ये जो प्रीवियस ईयर हो रही है इसका कोई चार्ज नहीं लग रहा, कोई भी फी नहीं लग रहा है। यहाँ पर देखिए रेलवे एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ठीक है। एसएससी सीजीएल, बीएसएससी हो गया, बीपीएससी हो गया, मतलब पूरा प्रीवियस ईयर है। आरआरबी एनटीपीसी में क्वेश्चन में पूछा गया है ये, ठीक है। तो अगर आपको तैयारी अपनी अच्छी करनी है तो जरूर से एक बार वो करके देखिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए जनरल अवेयरनेस से करंट अफेयर, साइंस एंड टेक, स्पोर्ट्स, कल्चर, पर्सनालिटी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स एंड अदर सब्जेक्ट और इंपॉर्टेंस, ठीक है। फिर आपका आता है सेकंड स्टेज सीबीटी 2। सीबीटी 2 क्या है? शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट। सीबीटी 2 मतलब सीबीटी 1 में अगर आप पास हो जाओगे तो सीबीटी 2 का एग्जाम होगा। सीबीटी 2 में देखिए क्या है उसका एग्जाम पैटर्न और सिलेबस। सीबीटी 2 सेल कंप्राइज ऑफ 2 पार्ट्स, पार्ट ए और पार्ट बी, मतलब 2 पार्ट में आपका एग्जाम होगा। टोटल ड्यूरेशन होगा 2 घंटे 30 मिनट का। टोटल क्वेश्चन आपको 175 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पार्ट ए में आपको 90 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 90 मिनट्स रहेंगे, आपको 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। पार्ट ए में आपको 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपके पास टाइम रहेगा 1.5 घंटे का। और पार्ट बी में आपको 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 1 घंटे का टाइम मिलेगा आपको। देयर शैल बी नेगेटिव मार्किंग 1/3 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर, मतलब यहाँ पर भी आपको नेगेटिव मार्किंग मिलने वाला है, दिखने वाला है। नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क विल बी डन, यहाँ पर भी नॉर्मलाइजेशन होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए सिलेबस ऑफ पार्ट ए। पार्ट ए में देखिए मैथमेटिक्स सेम सिलेबस है जो हमारा सीबीटी 1 का है। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का भी सेम सिलेबस है जो हमारा सीबीटी 1 का होने वाला है। और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में देखिए द ब्रॉड टॉपिक्स दैट आर कवर्ड अंडर दिस शैल बी इंजीनियरिंग ड्राइंग प्रोजेक्ट्स व्यू, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, लाइन्स, ज्योमेट्रिक फिगर, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, यूनिट मेजर्स, मास, वेट एंड डेंसिटी, वर्क, पावर, एनर्जी, स्पीड एंड वेलोसिटी, हीट एंड टेम्परेचर, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, लोअर एंड सिंपल मशीन्स, ठीक है। इन्वायरमेंटल एंड इट लिटरेसी, ठीक है। सिलेबस ऑफ पार्ट बी का सिलेबस देखिए। पार्ट बी ओनली फॉर ए क्वालिफाइंग टेस्ट इन नेचर शैल हैव क्वेश्चन फ्रॉम द वेरियस ट्रेड सिलेबी एज पर प्रिस्क्राइब, मतलब जो आप ब्रांच से जो भी स्ट्रीम से है वहां से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। 35% फॉर ऑल कैंडिडेट। यहाँ पर आप लोग एक बार देख लीजिए सिलेबस ऑफ वेरियस ट्रेड, यहाँ पर सिलेबस है, देख लीजिए एक बार। सिलेबस क्या है? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस है, इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस है, उसके बाद मैकेनिकल का सिलेबस है, उसके बाद ऑटोमोबाइल का सिलेबस है। जो भी लोग अपने स्ट्रीम से आईटीआई होंगे, डिप्लोमा होंगे, जो भी अपना डिग्री लिए होंगे उस हिसाब से अपना सिलेबस एक बार देख लीजिए। फिर आपका कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट सीबेट का एग्जाम होगा। यहाँ पर आप लोग देख कैंडिडेट इक्वल टू 8, मतलब सीबीटी 2 में जो कैंडिडेट पास करेंगे वो 8 गुना लिए जाएंगे अगला स्टेज के लिए, सीबेट के लिए, ओके। उसके बाद जो सीबीटी 2 का एग्जाम होगा और सीबेट का एग्जाम होगा उसके हिसाब से आपका फिर फाइनल मेरिट बनेगा। उसके बाद आप लोग मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाए जाएंगे। यहाँ पर आपको देंगे, फिर आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। चलिए अब आगे बात करते हैं जो जोन वाइज वैकेंसी आई है। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए अहमदाबाद, अजमेर। अहमदाबाद में टोटल कितना है? 497, अजमेर में 679 और एंड 141, प्रयागराज 80 एंड 508, भोपाल हो गया, भुवनेश्वर हो गया, बिलासपुर, चंडीगढ़ हिसाब से देख लीजिए आप लोग, चेन्नई, गोरखपुर। हम लोग आगे हर एक जोन का कट ऑफ भी देखने वाले हैं, गुवाहाटी, इसलिए वीडियो में अभी तक बने रहिएगा आप लोग। जम्मू एंड श्रीनगर, कोलकाता, मालदा, मुंबई, मुजफ्फरपुर हो गया, पटना, रांची, सिकंदराबाद, सिलीगुड़ी एंड तिरुवनंतपुरम। टोटल पोस्ट देखिए 9970, ओके। चलिए एक बार कट ऑफ देख लेते हैं जो प्रीवियस ईयर का कट ऑफ था। यहाँ पर देखिए आरआरबी पटना का कितना गया था कट ऑफ? 67.59, ओके। मुजफ्फरपुर 72.08,
उसके हिसाब से आप लोग अपना जोन एक बार देख लीजिएगा, कौन से जोन से अप्लाई करना है, एक बार कट ऑफ देख लीजिए और कौन से जोन में अच्छी वैकेंसी है और कौन से जोन का कट ऑफ कम जाता है। मुजफ्फरपुर का 72.08 गया था, रांची का सब जनरल की बात कर रहा हूं मैं 61, ओबीसी का आप अपने हिसाब से देख लीजिए। मुंबई का देखिए 57 गया था, ओबीसी का 44, कोलकाता का यूआर का 63, ओबीसी का 46 गया था, प्रयागराज का 50, ओबीसी का 54, भुवनेश्वर का देखिए 60 गया था, भुवनेश्वर का ओबीसी का 50, वैसे ही अजमेर आरआरबी अजमेर का 54 ओपन का और ओबीसी का 39 गया था, अहमदाबाद 54 जनरल का ओबीसी का 41, बेंगलुरु का 58 जनरल का ओबीसी का 47, गुवाहाटी का जनरल का 59 ओबीसी का 49। ठीक है, उस टाइप से ही बिलासपुर का देखिए 58 एंड ओबीसी का 46, चेन्नई का 49 गया था, ओबीसी का 39 गया था, जम्मू एंड कश्मीर का जनरल का 52, ओबीसी का 38, भोपाल का देखिए 45 जनरल का, ओबीसी का 38, भोपाल में सबसे कम कट ऑफ गया था। ठीक है, सिकंदराबाद 56 जनरल का, ओबीसी का 43। ठीक है, तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी रेलवे एलपी भर्ती 2025 से जुड़ी। अगर आप 12वीं पास हैं और साथ में आईटीआई या कोई डिग्री किए हैं और सरकारी नौकरी की तलाश में हैं तो यह मौका बिल्कुल मत गवाइएगा। अभी आवेदन करें और तैयारी शुरू कर दीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट करके बताइए कि कौन कौन इस फॉर्म को भरने वाले हैं और ऐसे ही लेटेस्ट सरकारी भर्तियों की जानकारी सबसे पहले जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।